नमस्कार जी, हमारा ये ऑटोमेटिक चेंज ओवर है। इसको हम यहाँ रिमोट प्लेस से ऑन ऑफ बनाएंगे। इसको मैनुअली जिस भी सप्लाई को चलाना चाहें उसको चलाएं या बंद करें या उसको ऑटोमेटिक मोड में रहने दें। सप्लाई आए तो अपने आप फंक्शन होता रहे। तो ये देखिए, अभी इसको हम चालू कर देते हैं। ये हमारी डीजी की सप्लाई है, ये ईवी मेन की सप्लाई है। ये डीजी का कंडक्टर है, ये मेन का कंडक्टर है। ये टाइमर है हमारा। ये ग्रीन इंडिकेटर जो है मेन का इंडिकेशन है। अगर ईवी की सप्लाई चालू होगी तो ये जलेगा। ये बल्ब जो है लोड के लिए है। अभी हम इसको मेन की सप्लाई को चला देते हैं। ये देखिए, इसमें लाइट जलने लगी है और हमारी इस समय बिजली जो है मेन पर आ गई है और ये कॉन्टेक्टर ऑफ हो चुका है इस समय। अब मान लीजिए हम इसको बंद कर देते हैं डीजी की सप्लाई। तो इस समय मेन पर चल रहा है, डीजी की हमने चालू कर दिया। ये हमारा सिस्टम जो है सबसे पहले मेन की सप्लाई को प्रेफरेंस देता है। अगर उस समय डीजी की सप्लाई चल रही होगी तो डीजी की सप्लाई को मेन पर ट्रांसफ़र कर देगा, यानी डीजी से लोड हटा देगा। अब ये देखिए, दोनों को हम बंद कर लेते हैं। फिर दोनों को चलाने के बाद जो है अभी एक फंक्शन इसका शुरू हो चुका है। ये मेन पे लाइन चल रही है। अभी बंद कर लेते हैं इसको। और इसके बारे में हम थोड़ा आपको बता दें। ये देखिए, हमारा टाइमर है। ये 3 सेकंड से लेकर 30 सेकंड, 30 मिनट और फिर आगे 30 मिनट और आगे कुछ समय के लिए सेट है। ये टाइम डिले सेट करने के लिए है। इसके अंदर A1 और A2 ये जो पॉइंट बने हैं, A1 और A2 के बीच में हम 230 वोल्ट से ले 230 वोल्ट यानी सिंगल फेस की एसी सप्लाई देते हैं। और A3 पॉइंट जो है, A3 पॉइंट हमारा ये डीसी सप्लाई के लिए है। तो भूल करके भी इसमें एसी सप्लाई नहीं देना है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। ये 15 नंबर पॉइंट हमारा जो है इसका कॉमन पॉइंट है और 16 और 18 इसके दो सप्लाई के लिए पॉइंट हैं। अब होता क्या है, ये जैसे हमारा ये डीजी से आने वाली तार है 16 नंबर पॉइंट। ये 16 नंबर पॉइंट ये 15 नंबर पॉइंट से जब बिजली नहीं होगी तो ये नॉर्मली क्लोज होगा। और बिजली आने के बाद यानी जैसे इस टाइमर को पावर मिलेगी, ये 16 नंबर से कनेक्शन को 18 नंबर पर ट्रांसफ़र कर देगा और 16 नंबर का कनेक्शन कट जाएगा। जब इसमें बिजली नहीं है तो एक कनेक्शन जो इधर से सप्लाई आ रही है 16 नंबर से 15 नंबर को बन रहा है कनेक्शन। और जब इसमें बिजली है तो ये 16 का जब कट गया तो ये 18 नंबर पॉइंट से और फिर ये 15 नंबर पर आएगी। अब होता क्या है इसमें, अभी देखिए, ये हमारा पहला वाला जो कॉन्टेक्टर है, यहाँ से देखिए फेस ये आ रही है, ये न्यूट्रल आ रही है। सिंगल फेस की भी सप्लाई हो सकती है, 3 फेस की भी हो सकती है। ये फेस की हुई, ये न्यूट्रल की हुई। अब इसमें कनेक्शन कैसे बना है, ये फेस की तार आई है, ये कॉइल की A1 पॉइंट को गई और फिर A2 से जो निकल रही है उसकी तार को हम यहाँ जोड़े हैं। और ये जो कॉमन पॉइंट की सप्लाई है फिर यहाँ आ गई और यहाँ से ये पहले वाले कॉन्टेक्टर के ENC पॉइंट से होते हुए इसके न्यूट्रल में जुड़ गई है। और इसके कॉइल का कनेक्शन कैसे है, ये देखिए, हमारी फेस की तार है जो इस MCB से आ रही है, इस वाली MCB से, इस वाली से फेस की तार है। और यहाँ से इसको फेस इसकी कॉइल को दिया गया A1 पॉइंट को और फिर A2 पॉइंट को ये तार निकल रही है कॉइल के दूसरे सिरे से और ये 18 नंबर पॉइंट पर आई हुई है। और फिर यहाँ से ये तार जो है ये दूसरे कंडक्टर के ENC पॉइंट से होते हुए और ये फिर ये पीली तार आ रही है इसके न्यूट्रल को मिल गई। यानी इसकी कॉइल का कनेक्शन इसके ENC से अटैच है और इसके कॉइल का कनेक्शन इसके ENC से कनेक्ट है। यानी जब एक ऑफ होगा, जब एक NC होगा तो इस कॉइल के कॉन्टेक्टर की कॉइल ऑन होगी और जब ये ऑफ होगा और NC बनेगा उस समय इस कॉन्टेक्टर की कॉइल ऑन होगी, ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा। अब इसको हम रिमोट प्लेस से कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए, ये जो हमारी कॉन्टेक्टर की तार है इसको इसमें हम स्विच लगा दें, क्योंकि ये हमारा नॉर्मली क्लोज होता है। और जब इसमें हम ऑन ऑफ स्विच लगा देंगे रिमोट प्लेस से तो जब इसको हम ऑन करेंगे तो ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा, जब ऑफ कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। अब रहा इसको
ऑन ऑफ करने के लिए, तो इसको ऑन ऑफ करने के लिए क्या है, ये ऑन ऑफ तब होता है जब इसको पावर सप्लाई मिलती है। तो इसका कॉमन पॉइंट 16 नंबर से हटकर 18 नंबर से जुड़ जाएगा और सर्किट चालू हो जाएगी। इसमें अगर हम पावर सप्लाई देंगे तो इसका फंक्शन शुरू होगा चेंज ओवर का। अगर पावर सप्लाई कट हो जाएगी तो इसका फंक्शन फिर मैनुअली हो जाएगा। तो दूसरे स्विच को, यानी इसको ऑन ऑफ करने के लिए, इस कंडक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए इस तार में हम स्विच को लगाएंगे और पहले वाले कंडक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए रिमोट प्लेस से इसमें हम तार लगाएंगे, यानी स्विच लगाएंगे। तो देखिए एक स्विच हमारा ये हो गया जो हम डीजी के लिए लगाएंगे और इसके सीरीज में लगा देंगे। तो 16 नंबर पॉइंट से हम इस तार को खोल लेते हैं और यहाँ पे इसके सीरीज में एक स्विच लगा देते हैं। इसके सिरे को यहाँ पे लगा देते हैं। ये हमारी तार लग चुकी है और फिर ये दूसरा जो हमारा स्विच है इसको लगाना है। ये जो हम पावर सप्लाई दे रखे हैं यहाँ से इसको हटा करके इसके सीरीज में इस स्विच को लगाना है। एक सिरा जुड़ गया इसका, ये दूसरा सिरा जो है यहाँ पर हम लगा देंगे तो ये सीरीज का कनेक्शन इसका बन जाएगा। ये ध्यान रखना है कि A1 पॉइंट पे ही ये जुड़ना है। A1 से तार निकाली गई थी, A3 में मत जोड़ देना, नहीं तो फिर DC वाले पॉइंट पर AC मिल जाएगी और काम खराब हो जाएगा। ये तार हमारी लग चुकी है और ये भी लग चुकी है। इसको हम चाहें तो टेप कर दें, ये टेम्परेरी है इसलिए अभी कुछ कर नहीं रहे हैं इसमें। ये देखिए हमारी 2 स्विच हो गए इसके। ये हमारा एक स्विच हो गया जनरेटर का और एक हो गया मेन का। अब हम सप्लाई को चालू करते हैं। ये दोनों स्विच अभी ऑफ हैं इसलिए मैनुअल मोड में हो गया है। ये दोनों सप्लाई हमने ऑन कर दी और दोनों सप्लाई ऑन करने के बाद अभी देखिए कोई हरकत नहीं हुई क्योंकि यहाँ से पूरी लाइन, दोनों की लाइन ऑफ है। अब सबसे पहले हम जनरेटर की लाइन को चालू करते हैं। जनरेटर की लाइन हमने चालू किया, ये लोड हमारा जल चुका, मेन का इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। अब हम ये मेन के स्विच को चालू करते हैं। मेन के स्विच को चालू करने के बाद यहाँ देखिए इंडिकेशन शुरू हो चुका है और हमारी डीजी की लाइन कट गई है। ये ग्रीन इंडिकेशन हो गया, यानी मेन का इंडिकेशन है। इसका मतलब जो है हमारा ये वाला कॉन्टेक्टर चल रहा है, यानी सप्लाई मेन पर चल रही है। अब ये देखिए इन दोनों में से जिस किसी को भी बंद करेंगे तो वो सप्लाई कट जाएगी। अब चूंकि यहाँ दोनों सप्लाई बंद है, अब मान लीजिए हम मेन को ही बंद करना चाहते हैं, हमने मेन को बंद कर दिया तो देखिए जनरेटर पे लाइन चल रही है। अब हम जनरेटर की भी लाइन को बंद करना चाहें तो जनरेटर की लाइन को बंद कर दिए तो टोटली बंद हो गया क्योंकि दोनों स्विच बंद हैं। अब ये देखिए हम मेन को चलाना चाहते हैं तो मेन को हमने चला दिया। अभी चूंकि इसमें टाइम डिले है तो थोड़ी देर बाद ये ऑन हो गया, ये ऑन हो गया। इस तरह से हम ये 2 स्विच लगा करके किसी दूसरी स्थान से भी इस ऑटोमेटिक चेंज ओवर को ज़रूरत के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल करने का मकसद कुछ भी हो सकता है और साथ में अगर किसी एक कॉन्टेक्टर में ख़राबी है तो भी यहाँ से हम किसी भी एक स्विच को बंद कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा लोग टेक्निकल नहीं होते हैं, इसलिए इस ऑटोमेटिक पैनल के अंदर कुछ छेड़खानी नहीं करना चाहते हैं, ज़्यादा स्विच की जानकारी नहीं होती है। अगर ये स्विच हमारे बाहर कहीं लगे हुए हैं या इसी चेंज ओवर के ऊपर लगे हुए हैं तो उनको पता रहेगा कि ऑन करना है या ऑफ करना है। ऑन ऑफ का अगर इंडिकेशन दे दें, एक तरफ ऑन एक तरफ ऑफ, एक तरफ ऑन एक तरफ ऑफ, तो दोनों ऑन रखेंगे तो ऑटोमेटिक चलता रहेगा। या किसी को जिस सप्लाई को बंद करना चाहें उसको बंद कर देंगे तो फिर ये ऑफ हो जाएगा। ये टॉगल स्विच हो सकता है। अभी इसको दिखाने के लिए बेड स्विच लगा हुआ है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम की हो सकती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद। ये दोनों सप्लाई हम बंद कर देते हैं।